यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है दानियेल अध्याय 1 पद 1 से 20। यहूदिया के राजा यहोयाकीम के शासन के तीसरे वर्ष में बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम को घेर लिया और प्रभु ने यहूदिया के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के मंदिर के कुछ पात्रों सहित नबूकदनेस्सर के अधीन कर दिया। इन चीजों को वह शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले आया और वह उन्हें अपने देवता के कोषागार में रख दिया। तब राजा ने अपने दरबार के अधिकारियों के प्रधान एशपेनाज को आदेश दिया कि राज परिवार और कुलीन वर्ग के कुछ इस्राएलियों को राजा की सेवा में लाया जाए। ये ऐसे जवान हों जिनमें किसी प्रकार का शारीरिक खोट न हो, सुंदर हों, हर प्रकार की बात सीखने की सामर्थ्य हो, अच्छे जानकार हों, तुरंत समझने वाले हों और राजा के महल में सेवा करने की योग्यता हो। राजा ने प्रधान को आदेश दिया कि इन्हें बाबेलवासियों की भाषा और साहित्य की शिक्षा दे। राजा ने अपने स्वयं के भोजन पदार्थों में से उन्हें प्रतिदिन का भोजन और दाखमधु देने की आज्ञा दी। राजा ने यह भी कहा कि उन्हें 3 वर्ष तक प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद उन्हें राजा की सेवा में लाया जाए। जो चुने गए थे उनमें से कुछ यहूदाह के वंश के थे, दानियेल, हनन्याह, मिशाएल तथा अजर्याह। प्रधान अधिकारी ने उन्हें नए नाम दिए। दानियेल को बेलशत्सर, हनन्याह को शद्रक, मिशाएल को मेशेक तथा अजर्याह को अबेदनगो। पर दानियेल ने यह निश्चय कर लिया कि वह शाही भोजन और दाखमधु सेवन करने के द्वारा स्वयं को अशुद्ध नहीं करेगा, और इस प्रकार से अपने आप को अशुद्ध न करने के लिए उसने प्रधान अधिकारी से अनुमति मांगी। परमेश्वर ने अधिकारी के मन में यह बात डाल दी कि वह दानियेल के प्रति कृपा दृष्टि एवं दया दिखाए। पर अधिकारी ने दानियेल से कहा, मुझे अपने प्रभु राजा का भय है, जिन्होंने तुम्हारे खाने पीने की वस्तुओं का निर्धारण किया है। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें तुम्हारे उम्र के दूसरे जवानों से कमजोर देखे और तब तुम्हारे कारण राजा मुझे मार डाले। तब दानियेल ने उस पहरेदार से कहा, जिसे प्रधान अधिकारी ने दानियेल, हनन्याह, मिशाएल तथा अजर्याह के देखभाल के लिए ठहराया था, कृपा कर आप 10 दिन तक अपने सेवकों को परख कर देखें। खाने के लिए हमें सिर्फ साग पात और पीने के लिए सिर्फ पानी दिया जाए। तब हमारे शरीर से उन जवानों की तुलना किया जाए जो शाही भोजन खाते हैं, और उसके बाद आपको जैसा दिखे उसके अनुसार आप अपने सेवकों से व्यवहार करें। पहरेदार ने उसकी बात मान ली और 10 दिन तक उन्हें परख कर देखा। 10 दिन के बाद वे उन जवानों से ज्यादा स्वस्थ और हृष्टपुष्ट दिखे जो शाही भोजन करते थे। इसलिए पहरेदार ने उनके लिए ठहराए उत्तम भोजन और दाख मधु को हटाकर उन्हें बदले में सागपात देने लगा। इन चारों जवानों को परमेश्वर ने सब प्रकार के साहित्य और विद्या का ज्ञान और समझ दी, और दानियेल सब प्रकार के दर्शनों तथा स्वप्नों को भी समझ लेता था। तब जितने दिन बाद राजा ने उन जवानों को अपनी सेवा में लाने के लिए कहा था, उतने दिनों के पूरे होने पर प्रधान अधिकारी उन्हें नबूकदनेस्सर के सामने ले गया। राजा ने सब जवानों से बातें की और उसकी नज़र में दानियेल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह के बराबर कोई अन्य जवान न ठहरा। इसीलिए वे राजा की सेवा में चुन लिए गए। बुद्धि और समझ के बारे में राजा ने उनसे जितने भी प्रश्न किए, वे राजा के सारे राज्य के सब ज्योतिषियों एवं तांत्रिकों से 10 गुणा उत्तम पाए गए। दानियेल का विश्वास अडिग था। जब उसे बंदी बनाकर एक परदेशी देश में भेजा गया, तब प्रभु पर उसके भरोसे ने उसे संभाले रखा। जब वह राजाओं के अधीन सेवा करता और अनेक डरावनी चुनौतियों का सामना करता था, तब वही भरोसा उसे बल देता और प्रोत्साहित करता रहा। परमेश्वर को जानना और उस पर भरोसा रखना, ये विश्वास के 2 मुख्य तत्व हैं। दानियेल ने बचपन से ही प्रभु के बारे में सीखा था। बंदी गृह में रहते हुए भी उसके शब्दों और कार्यों से यह प्रकट होता था कि वह पवित्र शास्त्र को जानता है और परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता है। जब उसे ऐसा भोजन दिया गया जो यहूदी भोजन विधि के अनुसार उचित नहीं था, तब उसने दूसरा भोजन मांगकर एक जोखिम उठाया। आज के खंड के पद 9 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस अधिकारी को दानियेल पर कृपा करने के लिए प्रेरित किया। दानियेल के समान हमें अपना जीवन इस बात में लगाना है कि हम सीखें और वही करें जो हमारे स्वर्गीय पिता को
प्रसन्न करता है। दानियेल जानता था कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है, पर वह इस बात के लिए भी प्रभु पर भरोसा करता था कि वह अपने वचन के अनुसार करेगा। जब जब दानियेल ने भक्ति और पवित्रता के लिए दृढ़ होकर खड़ा होना चुना, तब वह परमेश्वर पर अपना भरोसा प्रकट कर रहा था। उसके मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो का विश्वास भी अडिग था। वे यह नहीं जानते थे कि परमेश्वर उन्हें आग की भट्टी से बचाएगा या नहीं, पर वे विश्वास करते थे कि वह बचा सकता है। क्या आप परमेश्वर में और गहरा विश्वास रखना चाहते हैं? उससे सहायता मांगिए कि आप दानियेल की तरह उस पर भरोसा कर सकें